जम्मू कश्मीर बैंक का जब भी ऑडिट होता है तो जो कहानियां बाहर आती हैं वो एक आम आदमी को परेशान कर देती हैं। परेशान इसलिए कि जो बैंक एक आम आदमी को जब लोन देता है तो दुनिया भर की उससे गारंटीज मांगता है। वही बैंक जब बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन देता है और उसके बाद वो कंपनियां डिफॉल्ट करती हैं, उस डिफॉल्ट को एड्रेस कैसे बैंक करता है, जब आप ये सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक ही बैंक में ये दो मापदंड क्यों। जो खाता धारक आपके बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है, जिसका सेविंग का अकाउंट आपके पास है, लगभग 5 लाख जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन का पैसा सीधा जम्मू कश्मीर बैंक में जाता है। लेकिन जब यही मुलाजिम बैंक के पास जाता है, बैंक कभी सिबिल स्कोर की कहानी सुना के, कभी कोई और कहानी सुना के उसे वापस मोड़ देता है। जम्मू कश्मीर बैंक में ऑडिट किया कैग ने, और कैग के इस ऑडिट के मुताबिक जम्मू कश्मीर बैंक ने जेनिका कार्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक लोन दिया। ऑडिट ने कहा है कि लोन देते वक्त जो कोलेटरल गारंटी लेना चाहिए था बैंक ने, वो नहीं लिया, और उसके बाद जो प्री डिसबर्समेंट यानी पैसा देने से पहले जो कंडीशन सेट की गई थी, वो कंडीशंस भी जेनिका कार प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने फुलफिल नहीं की। और उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक ने इस अकाउंट को प्रॉपरली मॉनिटर नहीं किया, और उस पुअर मॉनिटरिंग के कारण 104.51 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर बैंक का फंसा हुआ है। जम्मू कश्मीर बैंक को वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पर शक है, ये कहना है ऑडिट का। अब ये कहानी पूरी क्या, हालांकि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इस मामले में कॉग्निजेंस कानून ने ले लिया है, लेकिन कॉग्निजेंस लेने के बाद क्या पैसा जम्मू कश्मीर बैंक को मिला? आइए कहानी सुनाते हैं आपको। जेनिका कार प्राइवेट लिमिटेड ये ऑडी की कार्स खरीदती हैं मैन्युफैक्चरर से, और ये ऑडी की कारें जब खरीदते हैं तो ये प्री फाइनेंस्ड होती हैं, यानी इन्हें फाइनेंस करता है वॉक्सवैगन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड VFPL 90 दिन के लिए। जम्मू कश्मीर बैंक ने मार्च 2017 में एक कैश क्रेडिट फैसिलिटी 40 करोड़ की इस बोरोवर कंपनी को दी, ताकि ये अपनी जो इन्वेंट्रीज इसके पास हैं उन इन्वेंट्रीज को रीफाइनेंस कर सके। अरेंजमेंट ये था, ये जो बैंक को पैसा देना था ये 90 दिन के लिए देना था। और कब देना था? जब VFPL ने जो 90 दिन के लिए पैसा ऑलरेडी जेनिका कार्स को दिया हुआ था, जब वो पीरियड एक्सपायर होता। और ये जो बोरोवर कंपनी थी ये बाकी बैंकों से भी पैसा ले रही थी। उसके बाद प्राइमरी सिक्योरिटी कुछ एक इन्वेंट्रीज और बुक डेट्स की के ऊपर कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो है इस जेनिका कार्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। कोलैटरल सिक्योरिटी भी ली गई इनसे, और कोलैटरल सिक्योरिटी क्या थी? पर्सनल गारंटी थी, जो बोरोवर कंपनी के डायरेक्टर से उनकी पर्सनल गारंटी थी। और गुरुग्राम में एक प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 10.97 करोड़ यानी 11 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो मॉर्टगेज थी, और मॉर्टगेज के अलावा कोलैटरल सिक्योरिटी में पर्सनल गारंटी भी थी जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे। अब आप देखिए, बोरोवर इस कंपनी को 39.95 करोड़ की सीसी लिमिट मिलती है, और ये सीसी लिमिट रीपे करनी थी इनको 28 जुलाई 2017 को। लेकिन ये कंपनी ये रीपे नहीं कर सकी, और 20 सितंबर 2017 को इस कंपनी का आउटस्टैंडिंग था 39.99 करोड़। कंपनी ने गुजारिश की बैंक से कि आप हमें और एक एडहॉक फैसिलिटी 10 करोड़ की दीजिए ताकि हम स्टॉक खरीद सकें। और स्टॉक किसके लिए? आगे फेस्टिवल सीजन आ रहा है, हम और कारें खरीदेंगे और हमको मुनाफा होगा, आपको पैसे देंगे। अब यहां आपको समझना है कि ऑलरेडी कंपनी ने डिफॉल्ट किया हुआ, इन द सेंस कि कंपनी ने पैसा नहीं दिया है। कंपनी का पैसा 39.95 करोड़ से 39.99 करोड़ अभी है। बोरोवर कंपनी अब कहती 10 करोड़ और हमें दे दीजिए, और एक बैंक गारंटी 5 करोड़ की वो VFPL आपको दे देगा। बैंक ने फॉरेन एडहॉक फैसिलिटी 10 करोड़ की
45 दिन के लिए जो ऑलरेडी सिक्योरिटीज इनके पास थी, बैंक गारंटी 5 करोड़ की थी, 2 प्लॉट चंडीगढ़ में जिनकी कीमत 2.14 करोड़ के करीब करीब थी, तो इस सब की बिना पर ये सब चीजें उन्होंने दिखाई, तो इस बुनियाद पर बैंक ने ये 10 करोड़ रुपया जो है फौरन दे दिया। अब जब बैंक ने दे दिया तो हुआ क्या, जेनिका कार प्राइवेट लिमिटेड ये पैसा वापस नहीं दे पाई उस वक्त के दौरान और बैंक ने जो उसके बाद क्या किया, बैंक ने बजाय परेशान करने के, बजाय दिक्कत करने के, बजाय ढोल बजाने के, बजाय घर घर मोहल्ला मोहल्ला जाके लोगों को सुनाने के, बैंक ने एक्सटेंशन दे दिया और कहा, और कितनी बार, 3 बार एडजस्टमेंट किया इस अकाउंट का 8 जून 2018 तक। अब चूंकि पैसा तो खाते में आ नहीं रहा था बोरोवर कंपनी के, अकाउंट एनपीए हो गया और पैसा बना 55.65 करोड़। ठीक है जी, क्योंकि 40 करोड़ पहले लिया था, 10 करोड़ बाद में मिला और उसके बाद जाहिर सी बात है उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगना ही लगना था, तो 55.65 करोड़ हुआ। और फिर जम्मू कश्मीर बैंक ने सरफेसी के तहत एक नोटिस इशू किया 28 सितंबर 2018 को, और उसके बाद 1 मार्च 2019 को इस कंपनी के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज होती है जिसमें यह कहा जाता है कंपनी ने फ्रॉड किया है। उसके बाद साथ में एचडीएफसी बैंक ने भी 29 अगस्त 2018 को इस कंपनी के खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग नई दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज किया। अब जो बोरोवर कंपनी का यानी जेनिका कार्स प्राइवेट लिमिटेड का जो आउटस्टैंडिंग मई 2023 को है, जानते वो कितना था, 118.48 करोड़ रुपया। एनपीए बैलेंस 55.64 करोड़ और अनअप्लाइड इंटरेस्ट 62.84 करोड़, यानी 55 करोड़ का लोन और लगभग 63 करोड़ का इंटरेस्ट, ये आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद क्या होता है, अब आप देखिए कमाल क्या है, एक आम आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, उसे रात को नींद नहीं आती, उसको उसकी नींद बैंक भी हराम कर देता है। अब यहां पर होता क्या है, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस अब 118 करोड़, इतना बड़ा अमाउंट, यानी 100 आपने दिया 40 करोड़, और जब ये क्रेडिट फैसिलिटी बैंक एक्सटेंड करता है, ये किन बुनियादों पर करता है, यानी आप चांद कितना दिखा पाएंगे बैंक को, सूरज कितना दिखा पाएंगे बैंक को, जितना चांद सूरज आप बैंक को ज्यादा दिखाएंगे उतना बैंक आप पर मेहरबान हो। और ये जम्मू कश्मीर बैंक की बात नहीं है, सभी बैंकों का हाल एक जैसा है, हर बैंक में इस तरह के मामले होते हैं, लेकिन चूंकि ऑडिट जम्मू कश्मीर बैंक का हुआ इसलिए हम वही कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं। एसबीआई का कल ऑडिट होगा तो वो आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद एक तरफ 2 एफआईआर दर्ज हैं, दूसरी तरफ एक एप्लीकेशन इंसॉल्वेंसी ऑन बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत मार्च 2021 में वीएफपीएल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में फाइल करता है, और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो मॉर्टगेज जो प्रॉपर्टीज की हैं बोरोवर कंपनी ने, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उसे उन्हें टेक ओवर करता है। अब ऑडिट ने नवंबर 2021 में क्या ऑब्जर्व किया, ऑडिट ने कहा बैंक ने अक्टूबर 2017 में एक एडहॉक फैसिलिटी 10 करोड़ की, जिस वक्त हाँ यहीं से ऑडिट को क्या नजर आया, नवंबर 2021 की बात है ये, बैंक ने अक्टूबर 2017 में 10 करोड़ रुपया जेनिका कार्स प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया, और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो उनके पास थी, और एक बैंक गारंटी थी 5 करोड़ की, और 5 करोड़ की बैंक गारंटी दी गई थी। 2 प्लॉट सिक्योरिटी के तौर पर रखे गए थे, और इन 2 प्लॉटों की कीमत 2.14 करोड़ है। और अब कमाल देखिए, मैं नहीं कह रहा, ऑडिट कह रहा है कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, कंपनी रेगुलरली पैसा नहीं दे रही है, और दिख रहा है कि कंपनी पर स्ट्रेस पड़ा हुआ है। कंपनी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो आपका दिया हुआ पैसा वापस दे सके, लेकिन उसके बावजूद इस कंपनी को 10 करोड़ दिया गया। दूसरी बात, बैंक ने 3 एक्सटेंशन इस कंपनी को दिए कि आप अपने अकाउंट को एडजस्ट कीजिए, और ड्यू डेट जो रीपेमेंट का था उसको रीशेड्यूल करती रही। 27 जुलाई 2017 को पैसे सारे वापस देने थे, लेकिन 8 जून 2018 तक का वक्त दिया गया, यानी 11 महीने का एक्स्ट्रा वक्त दिया गया पैसा वापस देने के लिए। अब बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बड़े काबिल तरीन आदमी है, आपसे गुजारिश है ये फैसिलिटी आप आम आदमी को भी देते हैं नहीं, उसकी गर्दन पर अब छुरी रख के बैठ जाते हैं, और ये रिलेट करेंगे वो तमाम लोग जो आपके लोनी हैं।
ईमानदार लोनी, जो आपसे जितना पैसा लेते हैं आपको वापस देना चाहते हैं, लेकिन आपका व्यवहार आगे बढ़िए। बैंक ने इंटरनल रेटिंग इस कंपनी को, जिस कंपनी ने पैसा लेकर बैंक को पैसा वापस नहीं दिया, उसके बावजूद बैंक ने 10 करोड़ दिया, कंपनी ने इंटरनल रेटिंग 7 की दी इसको कि जनाब ये मॉडरेट डिग्री का डिफॉल्ट है, ये कोई बड़े डिफॉल्टर नहीं निकलेंगे, अच्छे हैं, तगड़े हैं, हमारे पैसे को कोई खतरा नहीं है। लेकिन बैंक ने कोई कोलैटरल सिक्योरिटी इस कंपनी से नहीं ली, जिस तरह की कोलैटरल सिक्योरिटी लेनी चाहिए थी, मैं नहीं, ऑडिट कह रहा है। और एनपीए बैलेंस इनका ऑलरेडी 55.64 करोड़ के करीब मई 2023 में था, और कोलैटरल सिक्योरिटी की वैल्यू थी 13.97 करोड़। अंदाजा लगाइए, यानी आप बैंक से लोन ले रहे 40 करोड़, फिर 10 करोड़ और आप डिफॉल्टर हो गए। मई 2023 में आपका एनपीए बैलेंस है 55.64 करोड़, और जो सिक्योरिटी आपने बैंक को दी हुई है उसकी कुल कीमत 14 करोड़ के करीब है। 14 करोड़ की सिक्योरिटी और 55 करोड़ रुपया बैंक ने मेहरबान होकर इस कंपनी को दिया, ऐसा लग रहा है। प्री डिसबर्समेंट कंडीशन ये थी कि बोरोवर कंपनी को एनओसी लेंडर से 3 हफ्ते के अंदर अंदर लाना था, लेकिन बैंक ने क्या किया, भाई पहले कह दिया एनओसी आप 3 हफ्ते के अंदर अंदर ले आना, लेकिन जब पैसा देने की बारी आई, बैंक ने बोरोवर कंपनी को एनओसी के बगैर ही पैसा रिलीज कर दिया। यही काम बैंक के एक और मैनेजर साहब ने अपने वक्त और अपने दौर में रेजिडेंसी रोड में किया था, जिसकी वजह से उनके खिलाफ भी एफआईआर बाद में दर्ज हुई। अब जाहिर सी बात है, यह बेसिकली पोजीशन है, और इस पोजीशन को लेकर जब जम्मू कश्मीर बैंक की मैनेजमेंट से ऑडिट ने बात की, उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आपने ऐसा किया क्यों, तो मैनेजमेंट ने ये कहा कि जो एनओसी लेंडर से वो ब्रांच ने इसलिए नहीं ली थी क्योंकि वो सैंक्शन स्टिपुलेशन थी, और ऑडिट जो स्टॉक था उसका भी ऑडिट नहीं किया गया था। फिर आगे उन्होंने ये भी कहा कि प्री डिसबर्समेंट कंडीशंस फुलफिल नहीं की, और उसके बाद जब पैसा दे दिया गया, पैसा देने के बाद पैसा वापस वसूलना मुश्किल हो गया, तो ऑडिट ने इसको क्लासिफाई किया डाउटफुल रिकवरी। 104.51 करोड़ रुपया जो है इसको डाउटफुल रिकवरी में डाल दिया। अब इसमें जाहिर सी बात है, ये मैं नहीं, ये ऑडिट कह रहा है कि ये आपने अनड्यू फेवर किया है, बैंक को कह रहा है आपने अनड्यू फेवर किया है। फिर बैंक ने ये सवाल हुकूमत के सामने रखा जून 2023 में। अप्रैल 2025 तो कोई जवाब हुकूमत की तरफ से नहीं आया कि आखिरकार आप इस बैंक के मालिक हैं, ये आपकी हालत है, जरा बताइए इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। तो ये जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़ा हुआ एक मामला, जिस मामले का ऑडिट कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ने किया है, और ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के कंप्लायंस ऑडिट में 4.2 है, डाउटफुल रिकवरी ऑफ 104.51 करोड़। और इसमें आखिर में बाज़ाब्ता इन्होंने लिखा है आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो 118.48 करोड़ है, और जम्मू कश्मीर बैंक के पास कुल 14 करोड़ की सिक्योरिटीज हैं। अब बताइए, 14 करोड़ की सिक्योरिटी और 118 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर बैंक का मालदार आदमी के पास है, और अब इस कहानी का होगा क्या? एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या जम्मू कश्मीर बैंक को पैसा मिल गया? एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या जम्मू कश्मीर बैंक ने जो बेसिक यानी 40 करोड़ रुपया जो दिया था वो वापस मिला? जो 10 करोड़ आपने बाद में दिया क्या वो वापस मिला? जम्मू कश्मीर बैंक की मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चाहिए कि अपने मापदंड कम से कम आप तब्दील करें। आपके मापदंड एक आम आदमी को लेकर बिल्कुल अलग हैं और एक मालदार आदमी को लेकर अलग है। कोई आपके पास अपनी जमीन के कागजात लेकर आता है, कहता है जनाब 10 करोड़ की प्रॉपर्टी यहां, 4 की यहां, 5 की यहां, आप उन कागजात को अपने पास रख लेते हैं, और फिर जिस वक्त वो डिफॉल्टर निकल आता है, फिर आपका जब 50-60 करोड़ 70 करोड़ रुपया फंस जाता है और आप उन जमीनों की असेसमेंट कराते हैं, आपको पता चलता है तो 10-12 करोड़ की जमीन है टोटल जितनी हमारे पास है। अब आप रिकवर कैसे करेंगे यहां पर पैसा? ये सवाल मैं नहीं, ऑडिट आपसे पूछ रहा है।